एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन भगवान गणपति का जन्मदिन था। जन्मदिन का अवसर था, इसीलिए बाल गणेश बहुत खुश थे। कैलाश पर्वत पर खूब धूमधाम हो रही थी। उसी दिन धन के देवता कुबेर का आमंत्रण शिवजी के पास आया। शिवजी कुबेर के मन की अवस्था जानते थे। वे जानते थे कि वह अपने ऐश्वर्य का दिखावा करना चाहता है। उन्होंने गणपति जी को कुबेर के यहाँ दावत पर जाने के लिए कहा। अपने गणपति जी तो मिठाइयों के शौकीन हैं। खुशी खुशी तैयार हो गए और पहुँच गए कुबेर के यहाँ। कुबेर ने दावत दी थी, इसीलिए इंतजाम भी बड़े पैमाने पर किया गया था। तरह तरह के अलौकिक पकवान बनाए जा रहे थे। विशेष रूप से मिठाइयाँ बहुत ही लाजवाब थीं। पूरे वातावरण में तरह तरह के पकवानों की सौंधी सौंधी भीनी भीनी महक तैर रही थी। विशेष रूप से गणपति जी के लिए मोदक बनाए जा रहे थे। उनमें मेवे मिश्री भरे जा रहे थे। लड्डुओं की खुशबू से बाल गणपति जी के नथने फड़कने लगे और मुंह में पानी आ गया। कुबेर की दावत में उन्होंने भरपूर पकवान खाए। ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने सोचा कि कुछ मिठाइयाँ अपने बड़े भाई कार्तिकेय के लिए और कुछ अपने लिए भी ले चलता हूँ, जो कि बाद में खाऊंगा। इस तरह विचार करके उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ एक पोटली में बांध ली। उस पोटली को उन्होंने अपनी गोद में रखा और अपनी सवारी मूषक राज पर सवार हो गए। सवारी पर सवार होकर वे रात में ही अपने घर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। रात का समय था। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। शीतल वायु शरीर में सिरहन पैदा कर रही थी। अधिक पेट भरा होने के कारण नींद के झोंके आने लगे। सुंदर वातावरण में मजे से मूषक राज धीरे धीरे गणपति जी को लेकर मस्त चाल से ऊँघते ऊँघते चले जा रहे थे। तभी अचानक सामने से एक सर्पराज की फुंकार सुनाई दी। इससे चूहा डर गया और जोर से कूदा। गणपति जी का संतुलन बिगड़ गया और वे मिठाई सहित गिर पड़े। उन्होंने इधर उधर चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। निर्जन रात्रि का समय था, वहाँ कोई नहीं था। हाँ, इससे गणपति जी को सांत्वना मिली और उन्होंने मिठाई को एकत्रित करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें हंसी की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी को अपना भ्रम जानकर उन्होंने मिठाई को पुनः इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने मिठाई को अभी पूरा एकत्रित भी नहीं किया था कि उनकी नज़र आसमान में हंसते हुए चांद की तरफ गई। आसमान में चांद हंसते हुए लोटपोट हुआ जा रहा था। चांद उनके नाटे कद, मोटे पेट, गज के सिर, मूषक की सवारी और उस पर ढेर सारी मिठाइयों की बिखर जाने पर उनकी हंसी उड़ा रहा था। भक्तों को विघ्नहर्ता गणपति जी का जो रूप अति प्रिय है, उस पर चंद्रमा हंस रहा था। इस पर गणपति जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चांद को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। तुम मेरी मदद करने के स्थान पर मुझ पर हंस रहे हो। और उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे डाला कि धीरे धीरे उसके शरीर का क्षय हो जाएगा, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी और वह गगन में से भी लुप्त हो जाएगा। अब गणपति जी के श्राप देने के साथ ही चंद्रमा का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और कुछ समय पश्चात वह पूरी तरह से लुप्त हो गया। चारों ओर अंधकार फैल गया। अन्न, वनस्पति और औषधियाँ मुरझा गईं। औषधियों के अभाव में मनुष्य विभिन्न बीमारियों से मरने लगे। संसार में चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग मदद के लिए देवताओं को पुकारने लगे। लगता था जैसे संसार का अंत ही आ गया हो। देवताओं ने अग्नि और इंद्रदेव को चंद्रमा के पास भेजा। अग्नि और इंद्रदेव ने चंद्रमा को समझाया कि वह गणपति जी से क्षमा याचना करें और संसार का उद्धार करें। चंद्रमा ने उनकी बात मान ली। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए वह ढेर सारे लड्डू और मालपुए लेकर उनके पास जा पहुँचे। अपनी भूल स्वीकार करने के बाद चंद्रमा ने उन्हें मोदक का भोग लगाया, जिससे गणपति जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया। गणपति जी ने कहा, मैंने तुम्हें क्षमा किया है, किंतु मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, केवल उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। एक महाअंतराल में तुम अपना प्रकाश धीरे धीरे खो दोगे और फिर पुनः उस प्रकाश को धीरे धीरे वापस प्राप्त कर लोगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। और हाँ, तुमने मेरा मजाक मेरे जन्मदिन पर उड़ाया था, इसीलिए भाद्रपद चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करने वाले व्यक्ति को झूठा कलंक लगेगा।
चंद्रमा ने खुशी खुशी सभी बातें स्वीकार कर ली। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तीनों लोग प्रसन्न हो गए। चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अमृत बरसाना शुरू कर दिया। अन्न, वनस्पति और औषधियाँ फिर से खिल उठी। संसार में नवजीवन का संचार हुआ। सब लोग नाचने, गाने और उत्सव मनाने लगे।